तो आज हम आए हैं अपना क्राउन पब्लिकेशन का बुक का जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे थे। आज उसका तीसरा अध्याय है। तो चलिए तीसरा अध्याय में हम देखते हैं गति का नियम से। कौन सा नियम से? गति का नियम से। हमारा कहाँ तक हो चुका था? हमारा हो चुका था गति का नियम गति का नियम का चैप्टर 2.2 में प्रबल नाभिक तक हो चुका था। आगे का हमारा है गति का नियम। तो गति का नियम हम देखते हैं तो क्या है। गति का नियम में है हमारा यह गति का नियम, गति लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मैथ मैथमेटिक्स प्रिंसिया में गति का 3 नियम प्रस्तुत किया था। कितना नियम प्रस्तुत किया था? 3 नियम प्रस्तुत किया था। गति के नियम में न्यूटन ने मैथमेटिक्स प्रिंसिया में गति का 3 नियम प्रस्तुत किया था। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर लगे हुए बाह्य बल द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य ना हो। क्या हो? बाध्य ना हो। तो कहने करते हैं कि जब तक गति का पहला नियम है कि जब तक कोई विराम अवस्था में रखी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तब तक वह ना हो। तो इन दोनों कथनों का निहित है कोई वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कोई वस्तु जो विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। दूसरा पॉइंट है एक सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी वेग में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। एक सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी रेखा पर चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जड़त्व का इंट्री इंट्री जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम में गैलीलियो का नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम एवं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम है जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर रहना चाहती है या सरल रेखा में एक समान वेग में गतिशील उसी वेग में सदा चलते रहना चाहती है। बहुत ही जड़त्व का परिणाम माप वस्तु की मात्रक है। जड़त्व के दो है जड़त्व के 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विराम जड़त्व, गतिज जड़त्व। कौन सा है? विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। विराम जड़त्व एरिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। विराम जड़त्व एरिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व वह गुण है जो कि कारण वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। जैसे कांच के गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रखकर उसके माध्यम से एक सिक्का रखकर कार्ड के एकाएक झटके से खींच लेने से गिलास गिर जाता है। रुई हुई रुकी हुई बस पर रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी से अचानक चलने पर पीछे की ओर तरफ गिरने लगता है। तीसरा है किसी कोट या कंबल में धूल को डंडे से झाड़ा जाता है। पेड़ों की शाखा पर जोर से हिलाने पर फल और पत्ते गिर झरना। गोली मारने पर कांच में छेद होना। कांच जिस भाग पर गोली अधिक उच्च वेग से आघात करते केवल वही भाग वेग के झाकीदार होता है जबकि कांच का शेष भाग जड़त्व के कारण विराम में रहता है। इसीलिए कांच चकनाचूर नहीं होता है परंतु कांच पर पत्थर मारने से आघात स्थानों पे चारों ओर कांच के टुकड़े का वेग झाकीदार होने से चकनाचूर हो जाता है। गति जड़त्व इंटीरियर ऑफ मोशन। गति जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण गतिशील वस्तु गति की अवस्था में रहना चाहती है। जैसे तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी को एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो क्या है? गति जड़त्व के कारण झुक जाता है। किसके? गति जड़त्व के कारण झुक जाता है। किसी चौड़े नाले पर पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है जिससे गति प्राप्त होती है और पार करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, तेजी से चलते हुए ट्रक को ब्रेक लगाकर अचानक रोकने के लिए ट्रक को लाद समान आगे की ओर जाता है। कहते हैं आगे की ओर जाता है। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी को ऊपर की उछली हुई गेंद उछालने के हाथ से लौट आती है। गति के जड़त्व के कारण यात्री व गेंद दोनों
क्षैतिज वेग समान रहते हैं, जिसके कारण गेंद उछालने के बाद सदैव यात्री के हाथ में गिरती है। जड़त्व और द्रव्यमान क्या है? जड़त्व और द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, क्या होता है? जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। क्या होता है? जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का माप है। उदाहरण के लिए यदि क्रिकेटर और टेनिस बॉल एक ही चाल से हमारी तरफ आती है, जब हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो टेनिस बॉल की अपेक्षा क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात अधिक द्रव्यमान में क्रिकेटर बॉल जड़त्व भी अधिक है। अब क्या है? बल। बल हमारा क्या है? वह भौतिक कारण है। बल, बल क्या है? वह भौतिक कारण जो कि किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग, किसी वस्तु में द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। संवेग किसे पी द्वारा सूचित किया जाता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। इसे पी एम भी कहते हैं। इसे पी एम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी एम भी कहते हैं। यह एक अतीश राशि है। संवेग क्या है? संवेग एक अतीश राशि है। संवेग क्या है? अतीश राशि है। इसका मात्रा किलोमीटर सेकेंड में होता है। आवेग, इम्पल्स, आवेश, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बल को आवेग कहते हैं। बल का आवेग फैक्ट एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड एनएस हुआ। उदाहरण, उदाहरण के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन को घास फूस या काजे के टुकड़े से पैक करते हैं, ठीक, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस या कागज के कारण चीनी मिट्टी का बर्तन पहुंचने से अधिक समय लेता है, जिस कारण से बर्तन पर लगने वाला समय कम हो, उसे टूटने की संभावना कम हो जाती है। गति का न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। संवेग में परिवर्तन की दर पर लगाए गए समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन के दल पर लगाए गए समानुपाती होता है। या परिवर्तन उसकी दिशा में होता है, या परिवर्तन किसका होता है? उसकी दिशा में होता है, जिससे दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम नियम बल का माप होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल का माप होता है। क्या होता है? बल का माप होता है। बल को एफ से दर्शाया जाता है। बल को किससे दर्शाया जाता है? एफ से दर्शाया जाता है। बल मात्रक गुने त्वरण। क्या होता है? बल बराबर मात्रक गुने त्वरण। एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर है। बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर है। बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर है। यह एक सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। इसका ऐसा है मात्रा के जी एम एस एस टू होता है। के जी एम एस टू, जिसे एक न्यूटन में कहते हैं। एक न्यूटन में कहते हैं। एक न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डायन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर 10 पावर कितना होता है? 5 डायन होता है। बल के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है? बल के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है? अगर किसी वस्तु पर एक ही समय में दो या दो से अधिक बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करता है तो प्रत्येक बल अपना अपना प्रभाव वस्तु पर अपनी अपनी दिशा में डालता है। क्या रहता है? अपनी दिशा में डालता है। उदाहरण के लिए दौड़ते हुए घोड़े के पीठ पर घुड़सवार सीधे ऊपर की ओर उछल जाता है। घोड़े पीठ पर ऊपर हवा में रहता है, तब तक वह उसके आगे ही की ओर क्षैतिज वेग की में रहता है जो घोड़ा है का है, तथा नीचे की ओर गुरुत्वीय बल सवार के ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न वेग उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वाधर वेग तथा क्षैतिज वेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। वे एक दूसरे से स्वतंत्र है। अपना अपना प्रभाव अलग अलग डालते हैं। अपना प्रभाव अलग अलग। यही कारण है कि सवार घोड़े के पीठ पर से जहाँ उछलते हैं वही गिरता है। क्या होता है? वही गिरता है। दूसरा है ऊंची कूद के खिलाड़ी गड्ढे में गिरता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम करता है, जिससे चोट कम लगती है। क्या होता है? चोट कम लगती है। क्रिकेट की बॉल कैच करते से वक्त खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। कहते हैं न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। किसो न्यूटन के दूसरे गति के नियम। कराटे के खेल में खिलाड़ी को द्वारा
टाइलों के समूह को एक एक बार तोड़ना होता है, किसके गति का दूसरा नियम कारण। एक मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी को पंच के प्रभाव से कम करने के लिए अपना सिर पीछे की ओर ले लेता है, किसके कारण से? न्यूटन गति के दूसरे नियम कारण। गाड़ियों में स्प्रिंग किससे? न्यूटन गति के दूसरे नियम के कारण। आगे है अपना न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा नियम अपना क्या बोलता है? संवेग परिवर्तन पर लगाए बल के समानुपाती उसी परिवर्तन की दिशा में आरोपित, उसी परिवर्तन मतलब जिस दिशा से समान है उसी दिशा में आगे की ओर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम। अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर या विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। मतलब प्रत्येक क्रिया के द्वारा विपरीत क्रिया। पहली वस्तु दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल की रहता दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल की प्रतिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए बंदूक चलाने पर जैसे गोली आगे बढ़ती है तो साथ में बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। बंदूक चलाने पर जैसे गोली आगे की ओर बढ़ती है साथ में बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। रस्सा रस्सी से रस्सा कस्सी में लड़कों की दो टोलियां द्वारा खींचे गए रस्सी पर एक टोली में लड़कों का खिंचाव क्रिया तथा दूसरी टोली में लड़कों का खिंचाव प्रतिक्रिया कहलाती है। रॉकेट रॉकेट क्या? जब रॉकेट का ईंधन जलता है तो वह अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलता है। ये गैस रॉकेट को ऊपर की ओर प्रतिबल करा प्रतिक्रिया बल लगती है जिससे रॉकेट का ऊपर जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम का रॉकेट ऊपर जाता है। जब हम नदी के किनारे में नाव से नीचे कूदते हैं तब हमारे नाव को पैर के पीछे ढकेलता है। इस क्रिया पे नाव पीछे हटती है तो इसे का प्रतिक्रिया हमें आग, आगे की ओर ढकेलता है। तो क्या? न्यूटन के तीसरे नियम के कारण है। संवेग संरचना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तु में संवेग का बीजगणितीय योग किसी दिशा में सदैव स्थिर रहता है। इसे संवेग संरचना का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरचना का सिद्धांत कहते हैं। माना कि m द्रव्यमान वस्तु भी दिशा में गतिशील है। कुछ दूर जाने पर वह भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाहित होकर भिन्न भिन्न वेग में उसी दिशा में गतिशील हो जाता है। यदि भिन्न भिन्न भागों का द्रव्यमान m1 m2 m3 हो तथा वेग v1 v2 v3 हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग m भी होता है। भिन्न भिन्न टुकड़ों में संयोग का योग m1 v1 प्लस m v v2 m3 v3। अतः संवेग संरचना सिद्धांत के अनुसार एम बी एम वन वी वन एम टू वी टू एम थ्री संवेग संरचना के कुछ उदाहरण हैं। रॉकेट का नोद, रॉकेट के नोद में रॉकेट के पिछले भाग में उच्च वेग में गैस में से निकलती है। किसे? गैस से निकलती है। गैस उत्पन्न संवेग में बराबर में विपरीत संवेग रॉकेट प्राप्त करता है जो कि रॉकेट की आगे की ओर गति देने में प्रलय होता है। बंदूक से परिक्षेपण क्या? गोली चलने से पहले बंदूक और बंदूक की गोली का कुल संवेग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। गोली छोड़ने के अवस्था में बंदूक की गोली की दिशा में विपरीत प्रतिक्षेप होता है तथा दोनों का बल शून्य रहेगा। बल आघूर्ण, मोशन ऑफ फोर्स, किसी बल के घूर्णन प्रभाव को बल के परिणाम और घूर्ण अक्ष में बल की दिशा होता है बीच में अभिलंब दूरी के गुणनफल मापा जाता है। इसे बल आघूर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एफ गुणे डी, एफ गुणे डी एक सदिश राशि है। क्या? एक सदिश राशि है। इसका होता है न्यूटन मीटर होता है। इसका होता है न्यूटन मीटर होता है। धनात्मक आघूर्ण, धनात्मक आघूर्ण, घुमाव की प्रतिवृत्ति बॉम्ब बर्थ, घड़ी की सुई चाल के विपरीत दिशा में घुमाव। ऋणात्मक आघूर्ण, घुमाव की प्रवृत्ति दक्षिणी बर्थ, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाव। दरवाजे में हत्थे कब्जों में दूर लगाया जाता है क्योंकि दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए लगाकर किया गया बल में कब्जों में परिवर्तन में बल आघूर्ण के कारण दरवाजा कब्जा से परिवर्तित घूमने लगता है। चूंकि बल आघूर्ण आरोपित बल की अपेक्षा लंबवत दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात बल अक्ष में लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी हस्त कब्जे में उतना ही अधिक दूरी होगा।
परिवर्तित आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। थोड़ा सा बल लगाकर दरवाजे को आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है। वस्तु का संलग्न। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणाम शून्य हो तो इनमें किसी बल कारण आघूर्ण हो तो वस्तु का संलग्न अवस्था की जाती है। परंतु तीन संतुलन के तीन प्रकार हैं, वो तीन प्रकार: स्थायी संतुलन, स्टेबल, किसी वस्तु में संतुलन की अवस्था में। थोड़ा सा विस्थापित कर देने से अगर वस्तु पुनः अपनी जगह पर पहली अवस्था में आ जाती है, परंतु संतुलन स्थायी कहलाती है। उदाहरण: मेज पर रखी हुई किताब अपने आधार पर रखी हुई की। अस्थायी संतुलन, किसी वस्तु का संतुलन अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह अगर पूर्ण पूर्व की स्थिति में लौट नहीं सके तो उसे क्या कहते हैं, वह अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे गर्दन के सिरे पर खड़ी की। तो उदासीन संतुलन, किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था में थोड़ा विस्थापित करने पर अगर वह पूर्व की विस्थापित में परिवर्तित हो जाता है तो ना कोई स्थिति प्राप्त होता है, बल्कि अवस्था में स्थिति करते हैं। उदासीन संतुलन का मेज पर रखी हुई गेंद तथा कपबोर्ड पर पड़ी हुई कीप। आघूर्ण नियम का उपयोग साधारण तुल्य दैनिक जीवन में आघूर्ण नियम का उपयोग होता है। एक अच्छी तुल्य व्यवस्थित होता है। दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, दोनों पलहरों के द्रव्यमान बराबर होगी, जो कुछ देने का तुल्य या स्मृति होगी, विभाजित करने का ऊर्ध्व होगा। उत्तोलक, या एक सीधी या टेढ़ी वृक्ष छड़ होती है जिसे कि निश्चित बिंदु और चारों ओर स्वतंत्र घूमती है। उत्तोलक तीनों बिंदु होते हैं। आंबल, फेल्यूर, आंबल यह एक निश्चित बिंदु है जिसे चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूमती है, इसे आपसे दर्शाया जाता है। आयस है उत्तोलक छल से जिस बिंदु पर विद्युत बल लगाया जाए उसे आयस कहलाते हैं, इसे इसे सूचित किया जाता है। भार, उत्तोलक के छड़ द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे कहते हैं भार कहते हैं, इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। उत्तोलक के तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इसमें अप प्रकार में उत्तोलक का अम्बल एफ तथा आयस ई होता है, भार डब्ल्यू के बीच स्थित होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, इनमें भार डब्ल्यू अम्ल एफ अथवा आयस ई के बीच होता है। पर उदाहरण: नींबू निचोड़ने की मशीन, स्रोता आदि। तृतीय वर्ग के उत्तोलक, इसमें आयस ई अम्ल एफ तथा भार डब्ल्यू के बीच होता है। उदाहरण: हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि। सरल मशीन, क्या है सरल मशीन? सिंपल मशीन, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी दिशा में अथवा कार्य का संपन्न करती है। उदाहरण: उत्तोलक, घिरनी जैसी आदि। अभिकेंद्रीय बल, कैंटिपिटल फोर्स, किसी पिंड में वृत्ताकार मार्ग से गति बनाए रखने की वृत्त के केंद्र की ओर एक बल अवश्य होते है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एफ एम बी बराबर आर, जहाँ एफ पिंड का द्रव्यमान, भी पिंड का वेग, आर वृत्त के पथ की त्रिज्या। उदाहरण: उपग्रह में ग्रहों की परिक्रमा करना, इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर घूमना, साइकिल व मुड़ना, मौत के कुएं मोटरसाइकिल सवार, मोटरसाइकिल पर सवार चलना। डोरी से पिंड की वृत्तीय गति करने से अभिकेंद्रीय बल डोरी के तनाव में प्राप्त होता है। सड़क पर मुड़ने के लिए कार के अभिकेंद्रीय बल को टायरों के बीच घर्षण प्राप्त होता है। यदि सड़क की बाहरी सतह मुड़ा तो जिससे वाहन का सतह अंदर की ओर झुक जाती है, उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। उपकेंद्रीय बल फिंगल्स फोर्स, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति बनाए रखने के लिए केंद्र की बाहर की ओर बल लगाया जाता है, इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक छदम बल है। अभिकेंद्रीय बल पिंड अपकेंद्रीय बल। उदाहरण: दूध से मक्खन अलग करने की मशीन, कपड़े धोने की सुविधा, वॉशिंग मशीन। एक सब कौन सा अभिकेंद्रीय बल। घर्षण, यानी घर्षण हुआ जो कि दो वस्तु के आपस के संपर्क में रहने से लगता है, इसे कारण वस्तु की गति विरोध कर रहा है। जो घर्षण बल वस्तु की गति में दिशा में विपरीत लाता है। घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु जमीन पर रखी गई हो तो उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है,
चलता है अर्थात दोनों सतहों के बीच का घर्षण बल कार्य करते हैं, इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। असर्पी घर्षण, सोल्डिंग फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर घर्षण करती है तो इसे वस्तु का धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण को कहते हैं, असर्पी घर्षण कहते हैं। लेटनिक घर्षण, रोलिंग फोर्स, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लगती है दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लोटनिंग घर्षण कहते हैं, लोटनिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण, एसर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और घर्षण पर बल का उपयोग। घर्षण पे बल के कारण हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, घर्षण पे बल का हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, घर्षण पे बल के कारण हम जमीन पर चल पाते, घर्षण पे बल का हम चल पाते, घर्षण यदि सड़क पर घर्षण ना हो तो गाड़ी के पहिए फिसलेंगे। घर्षण के बल के कारण होने से हमें बरसात में चिकनी सड़क पर फिसलते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों ब्रेक पर प्रभावी नहीं होता, वाहन ब्रेक प्रभावी नहीं होता है। घर्षण की उपस्थिति के कारण पेपर या ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है। घर्षण के कारण वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। घर्षण बल से हानि, घर्षण बल की हानि, मशीनों में घर्षण के कारण अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। गाड़ियों में पहियों घिस जाते हैं, कारण घर्षण के कारण मशीन टूट फूट जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना है, तो कल हम मिलते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पर। सो आज के लिए